महाराज श्री मूर्खानंद जी का प्रवचन चल रहा था। लोग मस्त होकर झूम रहे थे। जो वो कह दें वही ठीक है, बाकी तो कुछ मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। तो प्रवचन चल रहे थे कि भाई देखो, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, क्योंकि इस दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा वही जन्म से पहले या जन्म के बाद की बात। मोक्ष प्राप्त करनी है तो इन चीज़ों से दूर रहो, वासनाओं से दूर रहो, ये मत करो वो मत करो, और ये काम वासनाएं, ये वासनाएं, वो वासनाएं, ये इनसे दूर रहो, और दुनियादारी से दूर रहो, ये सगे संबंधी भी कोई भी काम में नहीं आएंगे। तो भाई इस तरह की बातें चल रही थी और श्रोतागण बड़े ध्यान से उनके प्रवचनों को, इतने भारी प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मस्त होकर बैठे हुए थे। हम भी पहुंच गए, हम भी सुन रहे थे। जब प्रवचन चल ही रहा था तो कुछ अंतराल में हमारे मन में प्रश्न उठा। जब प्रश्न उठा तो हम भी उठे। हमने महाराज जी से आज्ञा लेकर अपनी शंका का समाधान चाहा। मैंने कहा, महाराज जी, ये सारी सृष्टि दुनिया ये सब कामदेव के बल पर ही चल रही है, ठीक है। सारी दुनिया सब कुछ सृष्टि का। अब आप कहते हो कि इससे दूर रहो, कि उससे दूर रहो, कि उससे दूर रहो। अगर हमारे और आपके पूर्वज, या हमारे और आपके जो भी पिताजी हैं, पूर्वज हैं, वो भी अगर कामदेव के बस में नहीं होते तो क्या आज आप यहाँ बैठकर सिंहासन पर प्रवचन दे रहे होते, या हम यहाँ टाट पे बैठकर आपका प्रवचन सुन रहे होते? तो इस तरह से क्यों बहकाते हो? ये बताओ कि भाई हमें जीवन कैसे जीना है क्या नहीं है। और अगर सब आपके ही पद चिन्हों पर चलने लगेंगे तो सृष्टि कहाँ बचेगी, कैसे बचेगी? ये सुन के महाराज जी तो वहीं बैठे रहे। महाराज जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपनी खड़ाऊं उठा के हमारे फेंक के मारी, हमारे यहाँ लगी।